दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज के एक और नई वीडियो में। आज बहुत ही बड़ी खबर निकलकर एक सामने आई है जिसने चीन की चिंता को बढ़ा दिया है। आपको याद होगा कि जिस समय टोक्यो में क्वाड की मीटिंग चल रही थी तो उस समय चीन ने रूस के साथ मिलकर जापान की वायुसेना क्षेत्र के पास अपने विमान उड़ाए थे और एक बेहद ही घटिया हरकत दोनों देशों के द्वारा की गई थी। हालांकि इसे बाद में सफाई देते हुए वॉर एक्सरसाइज बताया गया। चीन को वहाँ जो करना था वो उसने किया, अब बाजी भारत के हाथ में है। दरअसल दुनिया की सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज होने जा रही है जिसमें भारत के कई मित्र देश इजराइल सहित भाग ले रहे हैं। ये एक्सरसाइज कई मायनों में बेहद खास है, इसीलिए इस एक्सरसाइज से बौखलाए चीन ने इसे एशिया में बनता नया नाटो करार दे दिया है। इस एक्सरसाइज में कौन कौन से देश भाग ले रहे हैं, क्यों यह एक गेम चेंजर है चीन के खिलाफ और कौन कौन से हथियार इसमें भाग लेंगे, ये सारी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। हम डेली आपके लिए डिफेंस से जुड़ी ऐसी खबरें लेकर आते हैं, इसीलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दरअसल जैसा कि आप स्क्रीन पर CNN का आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज टू इंक्लूड ऑल 4 क्वाड नेशन एंड 5 साउथ चाइना सी कंट्रीज, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज रिम ऑफ द पैसिफिक 2022 होने जा रही है। इसमें भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया सहित दुनिया भर के अमेरिकी साझेदार देश शामिल होंगे और दक्षिण चीन सागर की सीमा से लगे 5 राष्ट्रीय सैन्य तनाव के लिए और आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए ये युद्ध अभ्यास करने जा रहे हैं। देखा जाए तो कुल मिलाकर होनालुलु और सैन डिएगो में आधारित अभ्यास में 26 देशों की सेना की टुकड़ी 29 जून से 4 अगस्त तक भीषण युद्ध अभ्यास करती दिखाई देगी। खास बात यह है कि इस युद्ध अभ्यास में 38 सतह के जहाज, 4 पनडुब्बियां और 170 विमानों को इसमें नियुक्त किया जाएगा। इसकी जानकारी अमेरिकी नौसेना की तरफ से दी गई है। अमेरिकी नौसेना के तीसरे बेड़े ने मंगलवार को एक बयान में कहा है कि 9 देशों के जमीनी सैनिक सहित लगभग 25,000 कर्मी इसमें भाग लेंगे। अमेरिका का ये मंत्र रहा है कि एक मुक्त और खुला इंडो पैसिफिक रीजन होना चाहिए। अब इन 26 देशों द्वारा बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा और इसके जरिए चीन को संदेश दिया जाएगा, क्योंकि चीन अपनी सेना का निर्माण कर रहा है और इस क्षेत्र में अपनी पहुंच का विस्तार कर रहा है, जिसमें दक्षिण चीन सागर में द्वीपों का सैन्यकरण भी शामिल है, जिसमें से लगभग सभी अपने संप्रभु क्षेत्र के रूप में दावा करते हैं। फिलीपींस, मलेशिया और ब्रुनई रिमपैक 2022 में भाग लेंगे। इनका चीन से सीमा विवाद है। वहीं पर इंडोनेशिया जो दक्षिण चीन सागर की सीमा में है और हाल ही में चीन के साथ समुद्री तनाव देखा गया है, वहीं सिंगापुर भी इसमें भाग लेगा। वहीं इसी बीच क्वाड देश भी सैन्य सहयोग को गहरा कर रहे हैं, क्योंकि सभी ने इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखा है और साल 2020 से ये चारों देश 2 बार युद्ध अभ्यास कर चुके हैं और 4 बार इन चारों देशों के बीच मीटिंग भी हो चुकी है। रिमपैक 2022 युद्ध अभ्यास में तोपखाने, मिसाइल, पनडुब्बी रोधी और वायु रक्षा अभ्यास, साथ ही काउंटर पायरेसी ऑपरेशन, मिनी क्लियरेंस ऑपरेशन और गोताखोरी और बचाव अभियान पर भी ये युद्ध अभ्यास केंद्रित रहेगा। वहीं पर दोस्तों इस युद्ध अभ्यास को लेकर चीन से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। चीन के विदेश मंत्री वैंग यी ने समूह को शीत युद्ध की मानसिकता वाला और भू राजनीतिक प्रतिद्वंदता को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए एक एशियाई नाटो से करार देकर इसकी निंदा की, क्योंकि चीन के खिलाफ रिमपैक 2022 में कनाडा, चिली, कोलंबिया, डेनमार्क, इक्वाडोर, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल, मैक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पेरू, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, थाईलैंड और यूनाइटेड किंगडम भी शामिल हैं। अमेरिकी पैसिफिक कमांड के जॉइंट इंटेलिजेंस सेंटर में ऑपरेशन के पूर्व निदेशक कार्ल शस्टर ने कहा है कि सैन्य मूल्य के अलावा रिमपैक लाइनअप से पता चलता है कि ये कितना ताकतवर समूह है। ये अमेरिका की वैश्विक समुद्री साझेदारी की ताकत और चौड़ाई को दर्शाता है। किसी भी संभावित हमलावरों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण निवारक संकेत है। दरअसल दोस्तों इस क्षेत्र में अमेरिका चीन की विस्तारवादी नीति पर रोक लगाना चाहता है और उसका सारा ध्यान दूसरी जगह से हटकर इस क्षेत्र में लग गया है और बड़ी तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं उसके द्वारा और चीन को संभलने का मौका भी नहीं दिया जा रहा। डिफेंस से लेकर इकोनॉमी तक में चीन पर शिकंजा कस रहा है। क्वाड और ओकस से चीन पहले ही परेशान था कि उसकी इकोनॉमी पर चोट करने के लिए IPEC का गठन किया गया है। भारत ने अभी तक क्वाड में मिलिट्री को ऐड नहीं किया है, लेकिन जरूरत पड़ने पर भारत ऐसा जरूर कर सकता है। वही रिमपैक युद्ध अभ्यास एक बड़ी चुनौती होगी चीन के लिए। चीन लगातार ताइवान को धमका रहा है और न जाने कितनी बार उसकी वायु क्षेत्र में चीनी विमान देखे गए हैं, जिसके बाद अमेरिका की तरफ से साफ कह दिया गया है कि ताइवान की रक्षा के लिए अमेरिका मिलिट्री भेजने से भी पीछे नहीं हटेगा। डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ताइवान को लेकर अमेरिका काफी ज्यादा सीरियस है। उसने कभी भी यूक्रेन में सेना भेजने की बात नहीं की थी, लेकिन यहाँ पर वो सेना भेज भी देगा। इस समय चीन चारों तरफ से घिर चुका है, तभी वो सिद्धांतों की बातें कर रहा है। वैसे आपके हिसाब से क्या समय आ गया है कि भारत को क्वाड में मिलिट्री को ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।